बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी और क्रंची पालक के पकौड़े की रेसिपी शेयर करूंगी। पकौड़े तो सभी को बनाने आते हैं और हर कोई अपने स्टाइल में बनाता है, लेकिन पकौड़े बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है। लेकिन पकौड़ों को क्रिस्पी करने के लिए कुछ बहनें मेरी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करती हैं, तो मैं आज आपको बिना सोडा बिना बेकिंग पाउडर के क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े बनाना सिखाऊंगी। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पालक के क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए मैंने बाउल में 2 मीडियम साइज़ के आलू काटकर ऐड किए हैं। 1 मीडियम प्याज को मैंने ऐड किया है। आपकी मर्ज़ी है, आप प्याज छोटा काट लें या इसको स्लाइसेस में काट लें। अब मैं इसमें पालक ऐड करूँगी। तकरीबन ये 1 एंड हाफ़ कप पालक होगी। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करने जा रही हूँ। स्पाइसेस में मैं 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून साबुत धनिया को ऐड किया। नमक 1 टेबल स्पून ऐड करूँगी। 1 ही टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 चुटकी अजवाइन ऐड करूँगी। 3 से 4 हरी मिर्चें काट के चली गई। अब मैं इसमें 4 बड़े चम्मच बेसन के ऐड करूँगी। बेसन तकरीबन 2 कप के करीब है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इस मिक्सचर को मिक्स कर लेना है, लेकिन एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े पानी से इसको हम मिक्स करते रहेंगे। अच्छा, एक ख़ास बात, स्पाइसेस आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें मिर्चें और नमक अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब मैं इसमें रेड चिली को भी काट के ऐड करूँगी और कुछ पुदीने के पत्ते शामिल करूँगी। पुदीने से ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें, हमें इस तरह का बैटर चाहिए। देखें, जिस तरह आप देख रहे हैं। अब हम गरम गरम ऑयल में इन पकौड़ों को फ्राई करेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि बैटर को आपने बना करना छोड़ना नहीं है, क्योंकि आलू और प्याज ने अपना पानी रिलीज़ करना है। इसीलिए आपके पकोड़े सॉफ्ट तो बन जाते हैं, लेकिन क्रिस्पी नहीं बनते। ठीक है, जैसे ही मैंने ये मसाला मिक्स किया, अब मैं साथ इसको फ्राई करने जा रही हूँ। हम इसको फ्राई करेंगे और 3 से 4 मिनट के बाद इसकी साइड को भी चेंज कर लेना है। इसी तरह अलट पलट करके हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। तेज़ आग पर कभी भी पकौड़े फ्राई नहीं करते, वरना बाहर से पक तो जाएंगे लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए, अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं, कितने ज़बरदस्त फ्राई हुए हैं। अंदर से ये सॉफ्ट हैं और बाहर से ये देखें कितने क्रिस्पी बने हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट एक अच्छी सी और आसान रेसिपी के साथ मिलूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।